ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिही व ज़ाहिरि जलालिका व जमालिका वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद हज़रत हक़ जल्ला वाला होता है कि जिनको भी ये तवक्को है, ये उम्मीद है, ये एहसास है कि एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है, तो फलयअमल अमलन सालिह, तो उसको चाहिए कि नेक अमल बजा लाए। और नेक अमल की भी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी नेक अमल करके कामयाब ही हो जाए। इसलिए दीन कहता है कि अमल में इखलास ज़रूरी है। चुनांचे रिवायत कहती है अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे लोग हलाक, किसी को नजात नहीं होती। इल्लल आलिमून, सिवाय उलमा के। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, और सारे उलमा हलाक, किसी को नजात नहीं होगी सिवाय उनके जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून, और अमल करने वाले भी सब हलाक, कोई नजात नहीं पाएगा। इल्लल मुखलिसून, सिवाय उनके जो अपने अमल में मुखलिस हैं, इखलास बरतते हैं। अलबत्ता उसके लिए भी इमाम ने कहा मगर गुरूर और घमंड न करना, कब अकाउंट से नेकी चली जाए कुछ पता नहीं है। लिहाजा अगला फ़िक्रा है वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, जो मुखलिस हैं उन पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। इसीलिए कुरान ने जो इस आयत में आगे शर्त लगाई है वो यही लगाई है कि फ़मन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, जो लोग ये तवक्को रखते हैं कि एक न एक दिन खुदा की बारगाह में जाना है, उनको चाहिए कि नेक अमल बजा लाए। लेकिन अगली शर्त कुरान रखता है वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और ख़बरदार अपनी इबादत में किसी को शरीक न करार देना अल्लाह के अलावा। तो हम सब को खल्क़ किया गया इबादत के लिए, और इबादत भी काबिल कबूल उसी वक्त होगी जब हमारी इबादत शिर्क से खाली हो। अब मसला ये है कि एक हम लोग हैं कि जिनकी इबादत का ये हाल है, और कोई गारंटी नहीं है कि मरते वक्त तक वो हमारे अकाउंट में रहे भी। और एक शख्सियत वो है कि जो सिर्फ आबिद ही नहीं बल्कि लक़ब ही हो गया ज़ैनुल आबिदीन।
सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे की ये बात है वो इंशाअल्लाह परसों नरसों आएगी। तो इसी एतबार से कि 40 का ज़माना भी है, तो हमने गुफ्तगू जो शुरू किया वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़, मसाइब तो कुछ भी होता है। और बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी पहले दिन कि इस्लाम से पहले ये अरब किस पस्ती में थे और पैगंबर ने अपने अखलाक व किरदार और तबलीग से इनके उठा के कुछ बुलंदी पर पहुँचाया। और फिर बाद वफ़ात रसूल फिर ये लोग गिरते गए गिरते गए गिरते गए, यहाँ तक के रसूलुल्लाह की वफ़ात के 50 साल के अंदर अंदर आलम यह हुआ कि उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया गया और 72 आदमी से ज़्यादा नहीं निकले। तो यह होता रहा। लेकिन अब कल जो बात आई कि गिरते गिरते ये समाज यहाँ तक पहुँचा कि अब गवर्नर साहब मिंबर पर बैठ के खुतबे के दौरान ये कहते हैं कि खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। कल वाली बात याद है ना, उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी यहाँ तक समाज गिर गया कि हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपने खुतबे के दौरान क्या कहा, अल्लाह की मार इन सबों पर, किन सबों पर, जो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की ज़ियारत को गए थे। इन्नमा यतूफूना बिअअवादिन व रिम्मतिन बालिया, ये सब सड़ी गली हड्डियों और लकड़ियों का तवाफ करने गए हैं। हल्ला ताफू कसर अमीर अल मोमिनीन अब्दुल मलिक, क्यों नहीं ये सब तवाफ करते अब्दुल मलिक के कसर का। अला यालमून, ये जुमला है, क्या इन सबों को पता नहीं है अन्ना खलीफतल मर्द खैरुन मिन रसूल, के खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। देखिए गिरा था समाज, खुद पैगंबर के ज़माने में कुछ लोग इस टाइप के थे कि जिन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि इन्नहु लयहजुर, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी कि जो कह दे कि कोई दुनिया में यहाँ तक कहा गया कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो फला साहब, ये सब हुआ, मगर इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी जो कह देता कि ये रसूलुल्लाह से अफजल है। यहाँ भी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो रावी कहता है कि अबू हुरैरा के मुताल्लिक कि पैगंबर ने कहा कि भाई जाओ पब्लिक को हमारी ये बात बता दो कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा बहिश्ती है। ये बेचारे वहां पहुंच गए और इन्होंने जैसे ही पब्लिक से कहा भाई रसूलुल्लाह ने ये कहा है, अब क्या नाम ले आप लोग समझते हैं, एक साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने बेचारे को पीट दिया वहां। ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं, मुझसे रसूलुल्लाह ने कहा तो मैंने आके बता दिया। वहां से ये गुस्से में आ गए रसूलुल्लाह के पास, कहने लगा साहब आपने उसको भेजा है। हजरत ने फरमाया कि हाँ, ये हमारे यहाँ रिवायत नहीं है ना, हम इसको कबूल करते हैं, ये जहन में रहे। हाँ कल को कोई क्लिप लगा दे के साथ ये देखिए ये पढ़ रहे हैं, ना ना ना, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आ गए साहब गुस्से में, कहने लगे या रसूलुल्लाह आपने उसको भेजा ये कह करके? फरमाया हाँ इनके कहने के मुताबिक। हाँ आप नहीं सोचा, आपने इस तरह की बातें जाएगी तो पब्लिक बेअमल हो जाएगी, बेदीन हो जाएगी, कोई नमाज रोजा करेगा नहीं। तो अब इनका कहना यह है कि जब पैगंबर ने कहा भाई ठीक है अब जाओ तो हो गया जो होना था, अब जैसे समझो तुम जाओ उसको ठीक कर दो। यहाँ तक है किताबों में, तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी खुल के इतना कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी कि अल खलीफता खैरुन मिन रसूल, कि खलीफा अपने रसूल से बोलिए अफजल होता। ये उस दौर में हज्जाज ने कहा, वो भी
बहैसियत गवर्नर और इमाम जुमा के मिंबर से बयान किया। बात कही गई कि जैसा राजा होता है, अरबी में मसल है, अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने राजा के धर्म पर होते हैं। तो जब राजा ही का ये हाल है तो उस जमाने की पब्लिक का क्या होगा। चुनांचे अब जब ये बात आप समझ गए, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पर एक चीज आपको सुना दो, फिर अर्ज करता हूं मुझे। कि उसी शरह नहजुल बलागा की जिल्द नंबर 4 यही इब्ने अबिल हदीद नकल करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह से कि अब ये समाज मदीने में गिरते 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 इस मंजिल पर पहुंच गया था कि इमाम फरमाते माँ बेमक्का वल मदीना, भावनगर में कितने शिया होंगे बोलिए? 5,000, जरा जोर से बोलते समझ जाते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं हम। तो 5,000 एक छोटा सा शहर है दुनिया के और शहरों के मुकाबले में, उसमें शिया कितने हैं? 5,000। मदीना उस वक्त के बड़े शहरों में होता था, मक्का मेन शहर में था। और हालत यह है कि इमाम ने फरमाया माँ बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना मिला के 20 लोग नहीं थे जिनको वाकई हमसे मोहब्बत हो। ये नहीं हो सकता है कि दावा करने वाले रहे हो सैकड़ों में, लेकिन एक्चुअल में वाकई जैसा कोई होना चाहिए। शायद अगर ये मुराद है तो इमाम क्या फरमाते, माँ बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना मिला के 20 लोग नहीं थे जिनको हमसे वाकई बोलिए मोहब्बत हो। एक बात, अब आइए बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने की क्या पोजीशन थी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब जब ये लुटा हुआ काफिला आया और हालात धीरे धीरे लोगों पर वाजे हुए कि क्या हो गया करबला में, कूफे में, शाम में, जब मदीने वालों को समझ आई कि ये तो बड़ी अजीब बात है, तो कुछ लोग मदीने से चले गए शाम, खाली ये जांचने के लिए कि वाकई देखा जाए यार यजीद है किस टाइप का आदमी। एक पूरा ग्रुप गया और वहां से पूरी जांच पड़ताल करके आया। वो सब देख के, शराब पीता है, बंदरों से खेलता, सारे ओयूब उसके देख के आए। आके इन लोगों ने कहा भाई ये किसके हाथ में बैयत कर रखी है हम लोगों ने, इसके यहाँ तो दीन नाम की कोई चीज नहीं है। नतीजा ये हुआ कि सन 63 हिजरी में इन लोगों ने यजीद की बैयत तोड़ दी और अपने ही लोगों में से मदीने के एक साहब थे, उनका नाम था उनका अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला अंसारी को अपना जो है वो मदीने का हाकिम बना के कहा हमसे यजीद से मतलब नहीं है। सन 61 में बोलिए इमाम की शहादत हुई है। अगर साल भर वाली रिवायत मान लें कैद खाने की तो 62 में आजाद हुए, आते आते सन 62 में ये और 63 में ये हो गया, समझते। अब आप देखिए कि करबला तो छोड़िए, मदीने में क्या किया है इस यजीद ने, अब सुनिए आप। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ताकि आप वो कैफियत समझ सके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो मदीने वालों ने सन 63 हिजरी में अपने हिसाब से यजीद को खिलाफत से बरतरफ कर दिया, या इस काबिल नहीं है। और फिर एक अब्दुल्ला अंसारी नाम के थे, उनको अपना
हाकिम बना लिया। तमाम बनी उमैया और इस तरह इन सबों को मारपीट के भगा दिया मदीने से। ये खबर पहुंची शाम, यजीद को पता चला। यजीद मलऊन ने मुस्लिम नाम के एक आदमी को पूरा लश्कर दे के भेजा, जाओ मदीने पे चढ़ाई करो और मदीने पर तुम्हारे लिए 3 दिन मदीना हलाल, जो चाहो करो। नतीजा ये है, बर्दाश्त करेंगे आप, ये समाज कहां जा रहा है गिरता हुआ। नतीजा ये है, मदीने गए हैं ना जो लोग, देखा होगा ना मस्जिद नबवी, उस मस्जिद नबवी में साहेब घोड़े बांधे गए हैं, घोड़े। ये हुआ है यजीद के जमाने में। और हत्ता 1000 से ज्यादा ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, उनके यहां बच्चे पैदा हुए। तवज्जो फरमाया आपने। और खाली यही नहीं, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब जब अच्छा, अब उसमें सहाबा थे, ताबईन थे, एक से एक शख्सियतें थी है ना, कला कमा कर दिया। अब सबको कहा गया बैयत करो फिर से। और अब की जो बैयत ली गई है वो सुनेंगे आप, क्या कह के बैयत ली गई। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रिवायत कहती है कि ये भी शरह नाजुल बलागा इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 15, बाया मुस्लिम इब्न अकबा, वही जो आया था फौज लेकर के। हाँ, इतना ज्यादा खून बहाया इसने, इतना ज्यादा खून बहाया कि इसका नाम तारीख में मुस्लिम की जगह लोगों ने मुसरिफ लिख दिया, इसराफ करने, इतना ज्यादा खून बहाया। बाया मुस्लिम इब्न अकबा अहलल मदीना काफ़ा। अब जो है वो कला कमा करने के बाद जब कंट्रोल कर लिया मदीने को, कहा तो सब लोग आओ फिर से बैयत करो। लेकिन अब पिछली तरह से बैयत नहीं होती। अब आपको बैयत करने से पहले कहना पड़ेगा क्या, वफीहा बकाया सहाबा, उस पब्लिक में सहाबा किराम लोग थे, वह औलादहा, सहाबा की औलाद थी, वह सुलहा ताबईन, और अच्छे खासे मोमिनीन ताबईन थे। क्या कह के बैयत ली, ये सुनिए आप कान खोल के। अन्न कुल्लम मिनहुम अब्दुन क़िन्नुन लिअमीरिल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया लानतुल्लाह अलैह। वो तो हमने पढ़ना मजबूरी कि वो जुमला था तो हमने कहा दोहरा दे, वरना लानतुल्लाह अलैह। क्या कह के बैयत करना पड़ेगी आप लोगों को जिसमें सहाबा है, औलादे सहाबा है। कैसे बैयत ली गई कि हम लोग अमीरुल मोमिनीन यजीद के खरीदे हुए गुलाम। पहले तो आम पब्लिक के हैसियत से बैयत हो गई, हाँ साहब हम आपको जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि ये कहो कि हम लोग यजीद के, बोलिए सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुलाम है। अच्छा, यहां तक तो हो गया। कदीम जमानों में, अब भी होता होगा नहीं मालूम, अरबों में ये खास बात थी, इनके यहाँ मेन कारोबार था जानवर का। क्या नाम है आपका, भूल गए, अली रजा मसलन। इनके पास 500 भेड़े हैं, इनके पास 2000 हैं, इनके पास 400 हैं। तो अब ये सब जाएंगे जानवर जब चरागाह में, तो अब जानवरों को पहचानना इतना आसान तो है नहीं। तो आपस में इनका उनके में उनका, तो कैसे पहचाना जाए कि ये इनकी भेड़ है, बोलिए ये इनका जानवर है। तो उस जमाने में निशान लगाया जाता था, यहाँ जलाया वलाया जाता था गर्दन पर, मोहर टाइप की, कि जिससे पता चले कि ये भेड़ इनकी है। समझ में आ गया ना। बैयत लेने के बाद ये किया गया है मदीने में सहाबा के साथ। सुनाऊं आपको, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वकानत, अब ये जुमला जो इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने लिखा शरह नजर, वकानत बनु उमैया, ये बनी उमैया के लोग क्या करते थे, तख्तमो फी आनाकिल मुस्लिमी, तख्तमो खातम यानी वो मोहर, ये लोग मोहर लगाते थे अला आनाकिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गर्दन पर, कमा तुवस्समुल खैल अलामतन लिस्तिअबादिहिम, जैसे घोड़ों जानवरों को लगाया जाता था ताकि बदलने न पाए, इस तरह से इन सबों ने, बोलिए, मदीने में अव्वल तो बैयत करो ये कह के कि हम यजीद के खरीदे हुए गुलाम हैं, आप तो जर खरीद गुलाम हैं, तो इनके यहाँ मोहर लगाई जाती थी कि ये गुलाम है यजीद का। आप बताइए, जहाँ ये हाल हो उस शहर मदीना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करें तो क्या करें? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अलबत्ता आपके जहन में रहे कि इस वाक़े में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मुस्लिम ने टच नहीं किया लानतुल्लाह अलैह, और कुछ लोगों को इमाम ने अपने घर में पनाह दी थी, ये जहन में रहे, वरना आप कहेंगे क्या इमाम के साथ भी हुआ? नहीं। तो अब उस माहौल में बताइए इमाम का काम क्या है? यहदूना बिअम्रिना, इमाम का काम है, बोलिए, हिदायत करना। अलबत्ता 34 साल 35 साल की इमामत रही, परमानेंट यही हालात नहीं रहे, लेकिन इब्तिदा के हालात तो आपको पता हो गए ना। अब उस माहौल में इमाम ने कैसे जिंदगी गुजारी है? दो सवाल हैं, कैसे जिंदगी गुजारी है? क्या अपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हत्ता गैर भी आपको किसी मसलक की किसी किताब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के बारे में एक लफ्ज़ गुस्ताखी का नहीं मिलेगा, शान के खिलाफ नहीं मिलेगा। कैसे जिंदगी गुजारी इमाम ने कि कोई इमाम के खिलाफ एक लफ्ज़ लिख नहीं पाया? एक वजह है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल, आपका काम है हिदायत। ऐसे माहौल में आज तो माशाअल्लाह आप जो है वो हॉस्टल चला रहे हैं, मेहदी स्कूल चला रहे हैं, हौजा चला रहे हैं, दुनिया भर का काम। उस वक्त इमाम मदरसा कायम कर नहीं सकते, हॉस्टल चला नहीं सकते, आके हमारी तरह मिंबर में बैठ के पब्लिक को इकट्ठा करके तकरीर कर नहीं सकते, और जिम्मेदारी है हिदायत की। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आया? ये दो सवाल समझ में आ गए। वो क्या हुनर था हमारे इमाम का सलामुल्लाह अलैह, जिसकी बुनियाद पर इस बस्ती वाले समाज को फिर इमाम ने उठाया है। और अभी सुनाऊंगा ये समाज उठा कैसे है और कितना उठा है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकरीर कर नहीं सकते, मजलिस कर नहीं सकते, तबलीग का कोई तरीका, बोलिए, नहीं है, और न ये सब इजाज़त देंगे कि करने की। जहाँ जो है वो पब्लिक की गर्दन पर मोहर लगा दी गई कि साहब ये हमारे गुलाम हैं, तो वहाँ के हालात आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, बाद के भी जो आए इतने तो नहीं थे, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। आपको मैंने वाकया सुना दिया, भी कल या परसों अर्ज करूंगा कि कैसे कैसे गवर्नरों ने इमाम के साथ क्या क्या बेहूदगियां की है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहला तरीका इमाम का, किसी से कोई मतलब नहीं। भाई हम अली रज़ा को तो कुछ कह नहीं रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो तो ये करो तो ये करो तो ये करो। हम तो अपने अल्लाह से बात कर रहे हैं, तो दुआ भी नहीं करने दोगे भैया तुम लोग? तो एक तरीका तो इमाम ने ये निकाला कि पब्लिक को टच किए बगैर,
अपने अल्लाह से दुआएं करते थे, और फिर वो दुआ इस तरह कि जिसमें तरबियत की तरबियत है, परवरिश की परवरिश है। और एक जुमला कह दें, जिनके पास है सहीफ़े सज्जादिया उनके पास तो है, नहीं है तो ले लीजिए। कौन सा ऐसा मौजू है जिसको इमाम ने दुआ के जरिए न बयान कर दिया। आप और एक जुमला में कहता हूं, कल भी कहा था, आज दूसरे नए से शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। खुदा की कसम, किसी मजहब में, किसी मसलक में अल्लाह से बात करने का वो हुनर और सलीका नहीं है जो अहले बैत के सदक़े में हमारे पास है। इसी मफाती में अलग अलग मौजू, मजलिस तो आपने सुना होगा, इस मौजू पर, इस मौजू पर, इस मौजू पर। अहले बैत के अलावा कहीं नहीं मिलेगा दुआएं मौजू की। शुरू मफाती में 15 मुनाजाते हैं, मुनाजात 15 अलग अलग मौजू पर। तौबा करने वाले की मुनाजात, शिकवा करने वालों की मुनाजात, जाहिदों की मुनाजात, रागिबों की मुनाजात, 15 मुनाजात। और इस तरह से सहीफ़े सज्जादिया जाइएगा आप, वालिदैन के लिए दुआ, औलाद के लिए दुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के लिए दुआ। क्या छोड़ा है इमाम ने दुआ के नाम पर? तो एक तरीका तो इमाम ने तबलीग का ये निकाला कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम अपने अल्लाह से बोलिए बात कर रहे हैं। तो खुदा से अच्छा, एक आध जो खास लोग थे वो अपना नोट कर लेते थे या इमाम उनको बता देते थे, और धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। आज हमारे पास पूरा मजमुआ, जिसको बाज़ उलमा कहते हैं, सहीफ़े सज्जादिया का नाम मालूम है? ज़ुबूर आले मोहम्मद, ज़ुबूर का दर्जा दिया जाता है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो एक तरीका तो इमाम का ये हुआ। दो, ये चीज बहुत आसानी से हम आपका दुआ तो नहीं उतना कर पाएंगे, तो सलाहियत ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम अमल करें ना तो कितना वाकई शियों का काम हो सकता है, मुसलमानों का वकार बढ़ सकता है। वो क्या है? पहली चीज मैंने अर्ज की, क्या? दुआ के जरिए हिदायत की। दूसरी चीज, इमाम ने अल्लाह अकबर अपनी शख्सियत और अपना अखलाक ऐसा बनाया कि लोग इमाम के अखलाक की वजह से अच्छे खासे गिरवीदा हो गए। चुनांचे मैं एक दो चीज़ें अब इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक ये कि इमाम के बारे में आम मुअर्रिखीन क्या कहते हैं, गैर शिया, और फिर उसके बाद इमाम के बारे में शिया मुअर्रिखीन क्या कहते हैं। तो एक ये गुफ्तगू होगी, और फिर इंशाल्लाह जैसा वक्त रहा आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए कि फिर वो शब शहादत इमाम हश्तुम भी आएगी और भी आएगी, तो कहाँ क्या चेंज करना हो तो अभी से हम कह दें, आप कहेंगे साहब आपने कहा था पढ़ा नहीं। फिलहाल इस राह पर है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाहिज एक बहुत बड़ा अरब का अदीब है, लैंग्वेज का बड़ा माहिर आदमी। हम लोगों को यहाँ जब फसाहत और बलागत पढ़ाई जाती है ना, यहाँ से लेके कुम और नजफ तक, तो जाहिज के अशार और अकवाल पेश किए जाते हैं। ये इसलिए सही है कि जाहिज ने कहा है, बकौल जाहिज। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गालिब का ये कहना है और मीर अनीस का ये कहना है, और ये जाहिज जबान का बड़ा वो है, माहिर आदमी, मगर शिया नहीं है। जाहिज का जुमला सुनिए अपने इमाम के बारे में। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाहिज कहते हैं वह अम्मा अली इब्नुल हुसैन इब्न अली। अब जहां तक मामला है
अली इब्न हुसैन इब्न अली यानी इमाम सज्जाद का, तो कहता मैं क्या बोलूं उनके बारे में। एक बात बताइए, खारिजी किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लफ्जी तर्जुमा नहीं, एक ग्रोह है पूरा जिसको खारिजी कहा जाता है। जंग सिफ़ीन में कुछ लोगों ने बगावत की और उसके बाद वो अमीरुल मोमिनीन से जंग सिफ़ीन के बाद रास्ते में नहरवान में लड़ पड़े। इन लोगों ने जिन्होंने बगावत की और नहरवान में जंग की, उनको क्या कहा जाता है? खारिजी। खारिजियों का अकीदा यह है माज़ल्ला अमीरुल मोमिनीन हक पर नहीं थे, उन्होंने वहाँ हकमियत क्यों मानी? गलत किया। इन्हीं का जो है वो जब इमाम ने हकमियत मान ली कि भाई ठीक है चलो, तो इन्हीं सबों ने अव्वल तो दबाव बनाया। सलवात पढ़िए, 2 मिनट लगेगा बच्चों के लिए सुना। अब मामला करीब है कि जंग अपने काबू में है, मालिक अश्तर मंजिल तक बोलिए पहुंच गए हैं। इधर मक्कारी शुरू हुई और दफ्तियां वफ्तियां लपेट लपाट के ऐसा बना के कुरान का शेप देके नेज़ा चुभो के और चिल्लाना शुरू किया, कुरान कुरान ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। तो ये सब आगे कहने लगे साहब अब लड़ाई नहीं हो सकती। वो देखिए उन लोगों ने कुरान उठा लिया। इमाम ने कहा बाबा कुरान नातिक मैं हूं, ये धोखा है, ये फरेब है, ये झूठ है। उन्होंने कहा आप मालिक को बुलाइए, नहीं हम आपको मार देंगे। ये पोजीशन हुई थी, आप मालिक को वापस बुलाइए वरना हम। अब इमाम ने जो है वो कहा ठीक है जाओ, मालिक से कह दो वापस चले आए। रिवायतें कहती हैं मालिक अश्तर का हाथ यूं उठा था, यानी इस तलवार पर पूरी करबला रुकी है, समझ लीजिए आप। थोड़ा सा ये आदमी लेट होता, मालिक घुस गए थे, यजीद के बाप को उस वक्त मार देते, झंझटी खत्म थी। यानी पूरी मालिक की तलवार पे करबला रुकी हुई है। तब तक इधर से मौला का आदमी कहता मालिक क्या? मौला ने कहा पलटा। इसको कहते हैं शिया। इताअत का नाम तशय्यो है, जोश का नाम तशय्यो नहीं है। उठा हुआ हाथ। मैं कहूँगा यार मालिक भाई इतना बढ़िया चांस था, मार देते, झंझट खत्म हो जाती, मर जाता। फिर आते मौला के सामने हाथ जोड़ लेते, पैर पे गिर जाते, मौला मुझी को मार दीजिए, अब तो गलती हो गई। कम से कम मामला तो खत्म हो जाता है कि नहीं है? हम लोग ये करते ना करते, बोलिए मालिक क्यों किया? अजब नहीं मालिक जवाब दे, तुम मारने को जीत समझते हो, हम इताअत इमाम को असल जीत समझते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इनका सुन लिए दो खारिजी। अब फिर ये अहमक बेवकूफ, खैर चलो भाई मान लिया। तो अब ये हुआ कि एक आदमी उधर से एक आदमी इधर से, और दोनों जो फैसला कर दे। मौला ने कहा कि हमारी तरफ से मालिक जाएंगे, मालिक अश्तर। फिर ये सब यही, फिर नहीं साहब मालिक, हाँ हम तो अबू मूसा अशअरी नेक आदमी है, शरीफ आदमी है और नमाजी है, परहेजगार है। इमाम ने कहा भैया वहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, वहाँ अमरे आस जैसे आदमी का मुकाबला है। एक आदमी ने किताब लिखी है, हर जमाने के चालाक लोग, जब वो उस दौर में पहुँचता है तो कहता अमरे आस से ज़्यादा चालाक। इमाम ने कहा भैया इसका मुकाबला मालिक कर सकते हैं, वह नमाज थोड़ी पढ़ना है। नहीं साहब नहीं, इतना इन सबों ने दबाव बनाया, ठीक है जाओ जो तुम्हारा दिल चाहता। ये चले गए कौन? अबू मूसा। अबू मूसा को 2 मिनट ठीक कर दिया उसने। अबू मूसा भाई तो सारा गड़बड़ 2 लोगों के चक्कर में हो रहा है, एक अली और एक मुआविया। ये दोनों लोग जो है पूरा जो है समाज खराब किए दे रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम उधर के हो हम इधर के हैं, मैं मुआविया को हटा देता हूँ, तुम अली को हटाओ, तो बनेगा कौन? अब देखिए, जिसको हिंदी में कहते हैं गुजराती में क्या, प्रलोभन।
तो हटा दोगे तो बनेगा कौन? तो साहब आपका लड़का तो खुद ही इस लायक है, उससे बढ़िया कौन है? इनकी समझ में आ गया, यही चीज मौला कह रहे थे, बड़ा मक्कार है। खैर सेटिंग हो गई साहब कि हम मुआविया को हटा देंगे, आप अली का हटने का ऐलान कर दिए, नया तीसरा चुन लिया जाएगा। अब बात आई मिंबर पे बैठ के बताने की। देखिए मालिक कितने ज़हीन आदमी थे, बिला वजह थोड़ी मौला ने कहा है मालिक के लिए। मालिक के लिए मौला का जुमला सुनिएगा, फरमाते हैं मेरे लिए मालिक वैसे ही है जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। तो मामूली चीज थोड़ी है मालिक। तो अब हमरे आज लगा के बिस्मिल्लाह। देखिए फिर मालिक ने कहा तुम पहले मत जाओ, उस मक्कार को जाने दो, तुम मत जाओ, तुम अपनी बात मत कहो। ये सीधे तुमको हमेशा हमसे उलझन रहती है। ये साहब तो फूले हुए थे, मेंबर पे आ गए और जो समझाया था उसने समझा। इन्होंने कहा कि साहब दोनों की वजह से समाज में टकराव है, बिखराव है, तो हम लोगों ने आपसी जो है सहमति से ये तय किया है कि दोनों को हटा दिया जाए। और अब जैसे मैं ये अंगूठी उतारता हूं वैसे अली को खिलाफत से माजूल करता हूं। मालिक ने कहा गए बेटा। मालिक तो समझ गए चमत्कारी क्या है। ये उतरे, अमरियाज बैठा। आप लोगों ने कूफे वालों अपने आदमी का फैसला सुन लिया ना कि उन्होंने अली को माजूल कर दिया। अब हमारा यह है कि जैसे यह अंगूठी मैं पहनता हूं वैसे मुआविया को बरकरार रखता हूं। बाबू मूसा भाई ये नहीं था, अब तो हो गया ना। अब यही जो है वो लोग जो कह रहे थे नहीं साहब जो है मालिक को बुलाइए, नहीं साहब मालिक नहीं जाएंगे, अबू मूसा को भेजिए। अब इन्होंने देखा ये तो मामला वाकई जो अली कह रहे थे सही है, मकरो फरेब। गला हमने क्या गड़बड़ की ना, अली ने हमारी बात मानी क्यों? अब उल्टा फिर इल्जाम किसके ऊपर? और उसके बाद इन सबों ने एक नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, किसी का हुक्म नहीं चलेगा खुदा सिवाय खुदा के। अली ने गलत किया इसको मान करके, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला अली के खिलाफ हो गए। वहां से आए रास्ते में नहरवान, इन लोगों ने बाकायदा अली से जंग शुरू की। इनको क्या कहा गया बाद में? खारिजी। तो अब समझ में आ गया, ये खारिजी जो अली अलैहिस्सलाम के बेदीनी के कायल हो गए थे भाई माज़अल्लाह, ये है खारिजी। सब मार दिए गए, दो चार रह गए, जिसमें एक इब्ने मुलजिम भी उन्हीं खारिजियों में था जो बच गया था कम। फिर जाहिर सी बात है कि 50-60 साल, सन 40 हिजरी में इमाम की शहादत हुई है ना, तो कब हुई? हाँ सन 40 में, तो 20 साल हो गया ना। तो धीरे धीरे दो चार और कुछ बढ़ गए होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो सकता है 10-5 और बढ़ गए हो। समझ गए ना खारिजी किसे कहते हैं? अब जाहिज कहता है कि मैं इमाम सज्जाद के बारे में क्या कहूं कि जिनके बारे में फलम अरल खारिजी फी अम्रे इल्ला कश्शीई, इनको तो खारिजी भी वैसे ही तारीफ करते हैं जैसे शिया इनको चाहते हैं। ये कौन सा अमल था इमाम का? वो कौन सा तरीका था कि जहां ये जाहिज कहने पे मजबूर है कि इनका लिहाज तो खारिजी भी वैसे ही करते थे जैसे शिया करते थे। वलम अरशीई इल्ला कल मुअतज़िली। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो साहब नकल कर रहे हैं ना रिवायत, इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली, ये है तो अहले सुन्नत में, लेकिन मुअतज़िला फ़िरका वो है कि जो अपने आप को इस बात का कायल है कि अली हैं तो 14 खलीफा मगर अफजल सबसे हैं, तो अपने को ज़रा ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं ये लोग। हो सकता है जाहिज भी वही रहा हो। तो कहता वलम अरशीई इल्ला कल मुअतज़िली। और मैं क्या कहूँ उस इमाम सज्जाद के बारे में कि जिनके बारे में शिया भी उतने ही मोहब्बत करते हैं जितना मुअतज़िली करते हैं, यानी हम लोग ज़्यादा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
और जैसे मोतज़िली करते हैं कल आमी, वैसे आम पब्लिक, आम अहले सुन्नत इमाम का लिहाज करते हैं। वलम अरल आमी इल्ला कल खासी, और आम लोग भी इनको उतना ही चाहते हैं जितना खवास इनको चाहते हैं। वलम अजिद अहदन यतमारा फी तफजील, जाहिज कहता है कि मुझको नहीं मालूम कि किसी को इमाम सज्जाद की फजीलत में जर्रा बराबर इश्काल या शक हो। वह यशक फी तकदीम, सबसे बुलंद होने में इनके बारे में कोई शक करता हो, यानी सारी दुनिया इनको, सारे मुसलमानों के फिरके इनको अफजल और सब पर मुकद्दम जानते हैं। ये एक का कौल हो गया। दो, जोहरी, ये भी शिया नहीं है मुहद्दिसीन में, मगर शिया नहीं है। जोहरी कहते हैं मा रअयतु करशियन अफदल मिन अली इब्न हुसैन, मैंने कोई आम पब्लिक तो छोड़ो, कुरैश में कोई इनसे अफजल नहीं है। या दूसरी जगह कहता है वही आदमी, वमा रअयतु अहदन काना अफ़क़ह मिन, मैंने नहीं देखा आज तक कि जो इमाम सज्जाद से ज़्यादा बड़ा फ़क़ीह और काबिल इंसान हो, आलिम इंसान हो। फिर से अपना नाम बताओ तो, आए आगे पीछे, आगे पीछे बोलो। वीरानी, यानी आप भी खोजे ही हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई सैयद इसमें हो तो बोलो, हाथ उठाओ। क्या नाम है आपका? कासिम हैदर नकवी। नकवी यानी व्हाट्स मीनिंग ऑफ नकवी? नकवी क्यों लिखा आपने? इसलिए कि हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की नस्ल में, तभी तो नकवी कहेगा आदमी ना। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे। वो कौन है? इमाम रज़ा के बेटे। वो कौन है? इमाम कादिम सलामुल्लाह अलैह के बेटे। वो कौन है? इमाम सादिक के। वो कौन? इमाम बाक़िर। वो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो कौन? इमाम हुसैन। वो कौन? फातिमा। वो कौन? का रसूलुल्लाह। तो अब नकवी का मतलब क्या हुआ? ज़ैदी का मतलब क्या हुआ? रज़वी का मतलब क्या हुआ? सैयद का मतलब क्या हुआ? यानी औलादे रसूल, औलादे फातिमा। तो इसका मतलब जो औलादे फातिमा है वो औलादे रसूल। तो सैयद किसे कहते हैं? नकवी साहब बोलिए, सैयद किसे कहते हैं? औलादे रसूल। ये हर समाज में गरीब लोग भी होते हैं, पैसे वाले भी लोग होते हैं, है ना। तो क्या गरीब लोग भूखे मर जाएं? तो हर समाज में अपना अपना तरीक़ा है। बाज़ जगह सुना मैंने, बोरा हजरात में वो बाकायदा खाना पक के सबके यहाँ जाएगा, उनका अपना तरीक़ा है। सिखों का लश्कर, क्या लंगर आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में, आइए खाइए जाइए, कोई भूखा नहीं रहेगा। ए भैया, तो सारी दुनिया जो है वो खाने के इंतज़ाम में है। इस्लाम में और ख़ास करके शिया फ़िक़्ह में गरीबों के लिए कोई बजट है? बोलिए। कहा? दो बजट है, एक का नाम है ज़कात और एक का नाम है, बोलिए, खुम्स। ज़कात खर्च होगी फ़ुक़रा पर, गुरबा पर, नान सैयद। खुम्स कहाँ खर्च होगा? का खुम्स के होगी दो किस्में, साल भर खाइए पीजिए जो चाहिए, जो बच जाए। ज़कात इनकम टैक्स है, खुम्स सेविंग टैक्स है। तो जो बच गया साल में उसका, बोलिए, 20%। ये 20% कहाँ खर्च होगा? का आधा तो इमाम के यहाँ चला जाएगा, वो अपने हिसाब से उसको जैसे चाहेंगे खर्च करेंगे। का इमाम तो है नहीं, का जो नायब इमाम है मरजाए तकलीद का, वो साहब तो नजफ में रहते हैं, कुम में रहते हैं।
कहा भाई वो जिसको इजाज़त दे दे, दुनिया में काम खैर का चलेगा, अगर जो है वो मर जाए वक्त इजाज़त दे दे। तो ये तो हो गया एक हिस्सा सहमे इमाम का, उससे हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। हमारी ड्यूटी है, हमने वो निकाल दिया, जिसके पास इजाज़त है वो दे दिया, इजाज़त सही है, अब तुम जानो, जिसने इजाज़त दिया है वो जाने। हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने पूरी कर दी। तो ये तो हो गया सहमे इमाम का हाल। और ज़रूरत पड़ने पर सहमे इमाम गैर सादात पर भी खर्च किया जा सकता है, वो उनकी इजाज़त से। ज़कात ही है, बकिया जो 10% बचा वो कहाँ जाएगा? सहमे सादात। हर सैयद को दे दीजिएगा, करना गरीब सैयद, ज़रूरतमंद सैयद अगर कोई है तो उसका ये बजट है कि 10% जो खुम्स का है उसमें से किसी भी सैयद को दिया जा सकता है। सैयद चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना गरीब हो, बिला मर्जा की इजाजत के सहमे इमाम ले सकता है? बोलिए नहीं, सहमे इमाम। लेकिन अगर गरीब है तो सहमे सादात है। आगे सिस्तानी के यहाँ आप जाइए, दोनों दे सकते हैं, नहीं दे सकते? सहमे इमाम भी और सहमे, और इमाम है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सलावत बर मोहम्मद जहाँ मैं लाना चाहता हूँ आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुम्स ले सकते थे कि नहीं? बोलिए सर, कौन सा, सहमे इमाम या सहमे सादात? आए, सहमे इमाम तो ले ही सकते, वो इमाम है, लेकिन उनसे बड़ा सैयद कौन है? क्या नाम है? अली इब्न अल हुसैन इब्न फातिमा। बीच में एक इमाम हुसैन है बस ना, फातिमा के पोते हैं। तो उनसे बड़ा आज के सादात में दुनिया भर की बहस हो सकती है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सैयद है कि नहीं है? तो सहमे सादात ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बोलिए भाई, बोलिए ना। आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह सहमे इमाम ले सकते, सहमे सादात ले सकते थे कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। और सहमे इमाम का जब नायब इमाम की इजाजत से हमा शुमा ले सकते हैं, तो वो तो इमाम है, मेन हक उन्हीं का है। तो इमाम वो है कि जो, बोलिए, सहमे सादात भी ले सकते हैं और सहमे, तो हो गई बात। और ये मैं किसी शिया की बात नहीं नकल कर रहा हूँ, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हाबी, ये भी मुअर्रिखीन में है, मुहद्दिसीन में है। कभी वक्त हुआ तो एक किस्सा है इनका ज़हाबी का, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक, वक्त हुआ याद आया तो नकल करूंगा। ज़हाबी कहते हैं, मा अकला अली इब्न अल हुसैन बिक़राबत मिन रसूलिल्लाह दिरहमन तत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर की कराबत की बुनियाद पर एक दिरहम अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। बोलिए, जबकि वो सहमे इमाम भी खर्च कर सकते थे, सहमे। लेकिन ज़हाबी क्या कहता है? माँ अकला, नहीं खाया, अली इब्न अल हुसैन बिक़राबतिही मिन रसूलिल्लाह दिरहमन क़त। अब सवाल होगा तो खर्च कैसे चलता था? उसकी एक अलग बहस है। मदीने में आए ये लोग तो मदीने के रहने वाले तो है नहीं। अगर बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी भी है तो कहाँ थी? मक्के में, मदीने में तो थी नहीं। कुछ था, रसूलुल्लाह का नानियाली एतबार से कुछ था, लेकिन जो रिवायात कहती है कि मदीने आके उस 25 साल के अरसे में अमीरुल मोमिनीन ने मेहनत कर करके, बड़ी जमीन आबाद कर करके इतने बागात लगा दिए थे कि खा सकते हैं। और फिर कुछ जनाब फातिमा का बचा हुआ, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, फदक तो ले ही लिया गया था।
एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं कोई रिवायत नहीं देखी, मैंने अपनी अक्ल से कह रहा हूं कि खुम्स नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अगर कोई आदमी आके कोई गिफ्ट दे गया तो गिफ्ट लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, वो भी हो सकता है, वरना इतना था इन लोगों के पास। रिवायत कहती है, अब इसी से अंदाजा कर, वो जमाना और था। देखिए आदमी जो है वो मौला क्या तो बड़ा जो है वो खाने पीने की भी दिक्कत थी, वो जमाना था शुरू में। खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक जानवर की खाल थी, जिस पर दिन को हम जानवर को चारा देते थे, रात को वही साफ करके बोलिए बिस्तर का काम करते थे। महर देने का पैसा नहीं था, ज़रा बेची गई तो महर अदा। सुना है ना? ऐसा कैसे? मैंने कहा ये इब्तिदा की बात है। पैगंबर की वफात के बाद 25 साल अमीरुल मोमिनीन घर में बैठ के खिलाफत छीनने के लिए गिरिया नहीं कर रहे थे, बल्कि रिवायत कहती है 1000 गुलाम अपनी मेहनत और मजदूरी से अली ने 1000 गुलाम खरीद के आजाद किया है। ये 25 साल की मेहनत है, 25 साल की मशक्कत है अमीरुल मोमिनीन की। खुलासा उस बहस में जाने की जरूरत नहीं। माँ अकल अली इब्नुल हुसैन बेक़राबत मिन रसूलिल्लाह दिरहमन क़त। पैगंबर की कुर्बत रिश्ते या सैयद होने की बिना पर इमाम ने 1 दिरहम अपने ऊपर खर्च नहीं किया, नहीं खाया। बल्कि अब उल्टा रिवायत कहती है, रावी का नाम है मोहम्मद इब्न इसहाक, कहता है कान नासुन मिन, इमाम का सुन लिया ना, अपने ऊपर खर्च नहीं करते। कान नासुन मिन अहलिल मदीना यईशून, मदीने में बहुत से लोग थे जिनका खर्चा चल रहा था, जिनका बावर्ची खाना चल रहा था। ला यदरून मिन ऐन कान मआशुहुम, और उनको पता ही नहीं था आता कहाँ से है, खामोशी से देखे जाता कौन है, बस चल रहा था। ला यदरी मिन ऐन कान मआशुहुम, उनको पता ही नहीं कि हमारा खर्चा बोलिए चल कहाँ से रहा है। फलम्मा माता अली इब्नुल हुसैन, जब इमाम की शहादत हो गई, फ़क़दू मा कानू युअतून बिही बिल्लैल, तो जो रात को धीरे से खामोशी से मिलता था, जब वो मिलना बंद हुआ तब समझ में आया पब्लिक के, अरे ये तो वही हमारी मदद करते थे। अब समझ में आया कि उस माहौल में इमाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ से मिलेगा आदमी अखलाक से मुतासिर नहीं होगा। भाई इंशाअल्लाह बकिया कल चंद जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। अल्लाहु अकबर। बाबा क्या हुआ, यहीं से बात हुई थी ना कल तक। जंग, एक एक को पूछते रहे और इमाम का जवाब है मारे गए, मारे गए, मारे गए। आखिर हजरत ने यह फरमाया कि बेटा तो इतना समझ लो, मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है। यहीं तक बात आई थी ना। वो इमाम जो उठ के बैठ, मैं इसको इसलिए आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि इससे एक नतीजा निकालना है। वो इमाम जिनसे उठ के बैठा नहीं जा रहा था, जनाब ज़ैनब के हाथों के सहारे टेक लगा के बैठे थे, उस इमाम के अंदर कितना जज्बा था बाप की नुसरत का, उससे यह अंदाजा होता है। भूपी अम्मा एक असा ला दीजिए, भूपी अम्मा एक नेज़ा ला दीजिए। मेरे लाल असा क्या करोगे, मेरे लाल नेज़ा क्या करोगे। भूपी अम्मा देख, नहीं नहीं मेरा बाप अकेला है, मेरा बाप तन्हा है, असा पे तकिया करूँगा, नेज़े से बाबा की तरफ से दिफा करूँगा। जबकि नकाहत का आलम यह है, कलर्स किया गया, बैठ ले। अरे हद तो तब अजा जब इर्द गिर्द आदमी के आग लग जाएगी, तब तो चाहे जितना कमजोर हो, जैसे भी हो,
रगड़ के घिसट के किसी भी तरह तो खैमे से बाहर निकलना चाहिए ना, जबकि आपने खुद ही हुक्म दिया। जब जनाब ज़ैनब ने आके पूछा, बेटा क्या कहते हो, जल के मर जाए? फरमाया नहीं, जान का बचाना वाजिब अलैकुन्न बिल फिरार, निकल जाइए। तो जो इमाम दूसरों से कह रहे हैं कि निकल जाइए, इमाम के अंदर अगर कुछ सकत होती तो क्या वो खुद ना निकल के आते? और अब इससे अंदाजा कीजिए कि इमाम की नकाहत का आलम क्या था रोज़े आशूरा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब सारे खैमे जल गए तो एक खैमा बचा था और उसमें आग लगी हुई थी, शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हमीद कहता मैंने देखा उस खैमे के सामने एक तवीलुल कामत बीबी खड़ी आसमान को तकती है और हाथ मलती है, कफे अफसोस। तो उनकी बेचैनी ऐसी थी कि हमीद कहता मैंने आके पूछा कि कोई बहुत कीमती चीज रह गई है क्या आपकी इस खैमे में? बीबी ने जवाब दिया, या शेख इन्ना लना अलीलन फिल खैमा, अरे मेरा एक बीमार खैमे में रह गया जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। नकल तो कर दिया इन मलूनों ने, मगर फिर भी किसी ने मदद नहीं की। हाँ इतना किया कि लिख दिया, उसके बाद क्या हुआ? यही हमीद इब्न मुस्लिम कहता कि इतने में मैंने देखा कि वो बीबी जी कड़ा करके जलते हुए शोलों से अंदर चली गई, और थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि इमाम सज्जाद को अपने कांधों पे लादे हुए जलते हुए शोलों के दरमियान से जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा इन आवाजों में रहमत नाज़िल फरमा। अब वो मसलहत इलाही अपनी जगह। कैसे शाम रात कटी वल्लाहु आलम, बस 2-3 जुमले। अब ये काफिला असीर होके चला। कहते हैं उस राह से 2 तरह की रिवायतें, बाज़ रिवायतों में है कि इन बीबियों ने खुद कहा था कि हमको उस तरफ से ले चलो जहाँ शुहदा के लाशें। बाज़ कहते इन सबों ने अपनी शरारत में ऐसा किया कि उधर से ले चलो ताकि देख के दिल इनका और उड़े। बहरहाल जो भी वजह, ये काफिला उस तरफ से चला जहाँ शुहदा के लाशें थे। कहते हैं कि अपने अपने वारिसों के जनाजे पे इन बीवियों ने गिराना शुरू किया। इतने में तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अजीब है वाक़या, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने नाके से उतरी, आई इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक के पास, हाथों में लिया, आसमान की तरफ रुख किया, फरमाती हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़लीलल क़ुर्बान, खुदा हमारी इस मुख्तसर सी कुर्बानी को कबूल करे। एक चीज पर जरा गौर कर लीजिए, फिर वापस आता हूं। जनाब ज़ैनब का आलम यह है, कल भी नकल किया गया परसों भी, कि जैसे ही इमाम आए रुखसत के लिए लिपट गई, मैं न जाने दूंगी, यतीमों को देखूं, बीमार को देखूं, और बार बार बेहोश होती थी। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब जब आई हैं इमाम के लाशे पर, बस एक मिनट के लिए तवज्जो कर लीजिए। परसों नरसों हल्का सा कितने तरह के जख्म रहे होंगे इमाम के जिस्म पर, कहीं तीर है ना, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, पत्थर। अच्छा जब शहीद कर लिया तो अब तो बस करो ना। दुनिया में बड़े से बड़ी दुश्मनी हो, जब आदमी मर जाता है बात खत्म हो जाती है, लेकिन शहादत के बाद भी इस मलऊन इब्ने साद ने कहा, जो लोग
हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहेंगे, अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे आ जाए। और तारीख का बयान मैंने बाकायदा किताब रख के रिवायत के साथ इसको नकल किया है। दिन वालों ने एक साल कहा बूढ़े बुजुर्ग जो लोग जुलूस में आशूर के दिन नहीं जा सकते उनके लिए जरा लंबा कुछ लिख बोल दो, तो तैयार करके बाकायदा 50 मिनट जो हमने वहां मसाइल पढ़े हवाले के साथ मैंने उसमें बयान किया। 10 ज़नाज़ादे, इसलिए कि रावी कहता मैंने बाद में ये 10 लोग जो घोड़ा लेके आए थे ना इनके बारे में मैंने जांच की तो सब के सब ज़नाज़ादे। रिवायत कहती इब्ने सौद ने कहा जो लोग हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे आ जाए। रिवायत कहती है 10 ज़नाज़ादे घोड़ों को एड़ लगा के आगे आए। मजलूम इमाम का जिस्म मुबारक जमीन गर्म करबला पे पड़ा हुआ जख्मों से चूर और उस पर 10-10 घोड़े। अब किताब की बात नहीं है, रिवायत की बात नहीं है, अपनी अकल से सोचिए कि 10-10 घोड़ों की किताबों के बाद हजरत के जिस्म मुबारक का आलम क्या पहुंचे नहीं पहुंचे जहां ले जाना चाहिए। तो अब आप मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप खुद अंदाजा कीजिए कि इमाम के जिस्म मुताहर की कैफियत क्या रही। और इस तरह के जिस्म को देख के ज़ैनब जैसी बहन बात क्या है, बेहोश होना चाहिए कि नहीं, जो कल तक इमाम को आने नहीं दे रही थी, गश पे गश आ रहा था। आज इमाम की हालत देख करके ज़ैनब को बेहोश होना चाहिए था कि नहीं? बोलिए, हजरत ज़ैनब को गश आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? मैं कहूँगा बीबी अजीब है, इस हाल में इमाम का लाशा देख के आप रो नहीं रही हैं, आप बेहोश नहीं हो रही हैं, आप फरियाद नहीं कर रहे। आम आदमी को तो अटैक आ जाना चाहिए, सकता हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। बीबी ये क्या? अजब नहीं शहजादी, जवाब दे तुम बताओ। जाते जाते मेरा भैया पूरा कुंबा मेरे हवाले करके गया है। अगर मैं रोने लगूं तो सकीना को कौन समझाएगा? अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो लैला और रुबाब को कौन? यानी क्या मतलब? गम कहता है मर जाओ, मुसीबत कहती है बेहोश हो जाओ, जिम्मेदारी कहती है आंख से आंसू न निकलने पाए। और बस उसी जिम्मेदारी को सुना रहा हूं आपको आखिरी बार। और जिम्मेदारी की हालत ये कि हाथ में इमाम का जिस्म लेके कह रहे खुदा कुर्बानी को कबूल फरमा। इतने में जिम्मेदारी देखिए आप, नाके पर सवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी। आदमी का चेहरा बता देता है कल्ब की कैफियत क्या है। बस जैसे ही इमाम का चेहरा देखा, इमाम हुसैन की लाश रखी, दौड़ के नाके के पास आई, कहती है बेटा अपने आप को संभालो मेरे लाल, लाल लगा तजूद और नफ्स। ए बेटा क्या तुम भी दागे जुदाई दे जाओगे? इमाम सज्जाद ने फरमाया वो भी अम्मा, अरे कैसे बर्दाश्त करे जिसके सामने उसके बाप का, उसके चचाओं का, उसके भाइयों का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हो, रेत उड़ के कफन का काम कर। बेटा इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगार सूरह हम्द तौहीद और सलवात का सवाब जुमला मोमिनीन व मोमिनात मखसूसन व मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि जिनको कोई भी साले सवाब करने वाला नहीं है, इस मजमे में मौजूद जितने हम लोग हैं सबके मरहूमीन की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवारे मासूमीन की जगह करामत फरमा। खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें अमाल खैर की तौफीक करामत फरमा। या अल्लाह जो बीमार है बेहक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मखसूसन हमारे मोहसिन धर्मसी साहब हॉस्पिटल में अभी डिस्चार्ज। या अल्लाह बेहक़ इमाम सज्जाद शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ है उनको कर्ज़े से निजात अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में मौजूद हम सब के रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। जो पढ़ने वाले हैं उनको तालीम में मेहनत की तौफीक अता फरमा। जो कारोबार करने के शौकीन या अल्लाह उनकी हिदायत फरमा, उनके कारोबार में बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह हम सबको इस दुनिया में क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद और सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हजरत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, आका के गुलामों में शुमार फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।